कुछ समय पूर्व की बात है। एक राज्य में एक राजा के मन में यह चिंता सताने लगी कि उसके इतने सारे नौकर, दासी, मंत्री व दीवान हैं, परंतु उनके पास कोई काम नहीं है। वह रात भर इस चिंता में खोया रहा और सुबह उसको अपनी समस्या का हल सूझा। दूसरे दिन दरबार में उन्होंने अपने दरबारियों से कहा कि तुम में से कोई एक मेरे को ईश्वर की प्राप्ति कराए। सारे दरबार में हलचल मच गई। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो राजा को ईश्वर की प्राप्ति करा सके। सभी दरबारी राजा का कार्य करने में आनाकानी करने लगे। आखिर में काम मुख्य दीवान के ऊपर आ पड़ा। दीवान बेचारा घबरा गया कि वह कैसे राजा को ईश्वर की प्राप्ति कराए। यदि नहीं कराई तो उसे कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। उसने राजा से 1 महीने की मोहलत मांगी। दीवान 1 महीने की मोहलत मांग कर अपने घर चला गया। दिन बीतने लगे परंतु उसको कोई उपाय नहीं सूझा जिससे वह राजा को ईश्वर की प्राप्ति करा सके। उसे इस चिंता ने दुर्बल कर दिया। उसको ना तो खाना अच्छा लगता और ना ही रात को निंद्रा आती। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि आजकल वह राज दरबार में क्यों नहीं जाते और इतना चिंतित क्यों दिखाई पड़ते हैं। तब दीवान ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसकी पत्नी ने सारी बातें सुनकर उसको सुझाव दिया कि वह बाहर गांवों में क्यों नहीं जाते, वहां पर शायद कोई मनुष्य उसकी समस्या को हल कर सके। दीवान को अपनी पत्नी के सुझाव अच्छा लगा। वह घोड़े पर बैठकर एक गांव की ओर चल पड़ा। चलते चलते काफ़ी देर हो गई। दोपहर का समय था। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगा। उसकी मुख्याकृति से लग रहा था कि वह काफ़ी उदास और चिंतित है। इतने में एक किसान वहां आया। उसने दीवान से कहा कि आप वस्त्रों से तो काफ़ी बड़े आदमी लग रहे हैं, परंतु आपके मुख से लग रहा है कि आप किसी कारण से अत्यंत दुखी हैं। क्या इसका कारण मैं जान सकता हूँ? दीवान ने उसको सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर किसान ने कहा, आप चिंता ना करें। जिस दिन आपको दरबार में जाना हो आप मेरे को साथ ले चलें। मैं राजा को ईश्वर की प्राप्ति करा दूंगा। दीवान को उसकी बात सुनकर ऐसे लगा जैसे उसके सिर से बड़ा बोझ उतर गया हो। उसने जब किसान से पूछना चाहा कि राजा को कैसे ईश्वर की प्राप्ति कराएगा तो उसने बताने से मना कर दिया। उसने कहा कि वह स्वयं ही दरबार में जाकर राजा को उत्तर देगा। दीवान 1 महीने बाद किसान के साथ राज दरबार में पहुंचा। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं उस आदमी को ले आया हूं जो आपको ईश्वर से मिला सके। राजा ने किसान को बुलाया और अपने बगल में बैठने को कहा, परंतु उसने कहा कि वह उसके सामने बैठेगा। उसके लिए राजा ने सामने एक सिंहासन लगवाया। किसान ने एक तांबे का बड़ा पात्र मंगवाया और उसमें कच्चा दूध भरा। वह राजा से बोला कि थोड़ी देर में आपको ईश्वर की प्राप्ति कराता हूँ। यह कहकर वह दूध को हिलाने लगा। हिलाते हिलाते 15 मिनट हो गए। फिर आधा घंटा बीता। राजा को ईश्वर की कहीं दर्शन नहीं हुए और जब उससे ना रहा गया तो उन्होंने किसान से पूछा कि वह क्या कर रहा है। उसने कहा कि दूध में से मक्खन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। यह सुनकर राजा बोला, अरे मूर्ख, दूध में से मक्खन ऐसे थोड़ी निकलेगा। पहले उसको गर्म करना पड़ेगा, फिर दही जमाना पड़ेगा और उसको भिगोकर उसमें से मक्खन निकालना। यह सुनकर किसान बोला, जैसे दूध से मक्खन सीधे नहीं निकलता उसी प्रकार ईश्वर की प्राप्ति भी सीधे रास्ते से नहीं होती। उसके लिए सबसे पहले किसी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। किसान का उत्तर सुनकर राजा को प्रसन्नता हुई। उन्होंने किसान को खूब इनाम देकर विदा किया और दीवान ने भी चैन की सांस ली। ऐसा योग कमाओ राजन, शरीर दूध में माखन ज्योति, प्रेम का जामन लगाओ राजन, सतगुरु शब्द की करो मथनी, नेत्र श्वास चलाओ राजन, सात सुरत का छिड़को छिड़का, सोहम हंस गावो राजन, मैल द्वैत जब दूर होए तब माखन पूरा पाओ राजन। नोट: हंसा का अर्थ जीव से है। जब मनुष्य शांत मन से सांस लेता है तो जो श्वास की आवाज़ आती है उसे सुने सोहम शब्द सुनाई देता है।